हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो संजना सागर, टुनटुन कुमार भारती, प्रिंस गिरी, राम बाबू, शुभम कुमार, गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। विनीत शर्मा, सचिन कटियार, मैं एकदम ठीक हूँ भाई, मैं एकदम ठीक हूँ। समीक्षा, मोहम्मद गुलाब, मनीता बिंद, अंकित सिंह, निर्भय राजपूत, मनीष देशमुख, खुशी कुमारी, योगेश पाल, सौरभ पटेल, दीपांकर, रिया पांडे, ललित कुमार, सभी का स्वागत है भाई आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विदंकित में। प्यारे दोस्त, 3 तारीख से आप लोगों के जो है वो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएंगे और वो प्रैक्टिस सेट आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने का काम कर रहे होंगे। बस मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि मोटा मोटा रिवीजन जरूर कर लेना एक बार प्रैक्टिस सेट में आने से पहले। वो प्रैक्टिस सेट जो है वो सारी चीज़ों को रिकॉल कराएंगे, सारे कॉन्सेप्ट को रिकॉल कराएंगे, कैसे एक स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को करते टाइम। वो सारी बातें जो है हम लोग उसमें डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि हम लोगों ने बैच में, मतलब मैंने ही बैच में पढ़ाया है, तो वो अप्रोच भी मैं ही जानता हूँ कि जो जिस अप्रोच को आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से वो प्रैक्टिस सेट चलने वाला है और लगभग लगभग 1 डेढ़ महीने जो है वो प्रैक्टिस सेट चलेंगे। यकीन मानना, 30 40 प्रैक्टिस सेट जब हो जाएंगे तो आप लोगों को चीज़ें लगने लगेंगी कि हाँ, अब हमें मैथ में कोई समस्या नहीं रही है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ट्रेन हम लोगों का चल रहा है। आज ट्रेन जो है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। कल जो है वो बोट एंड स्ट्रीम हम लोग चालू कर रहे होंगे। ये रहा मेरे प्यारे दोस्त पहला क्वेश्चन। मैंने आपसे कहा था कि टाइम एंड डिस्टेंस में बहुत सारी चीज़ें जो है वो यूज़ हो जाती हैं ट्रेन की। जैसे मैंने एक्सीडेंट वाला क्वेश्चन जो है एक टाइम एंड डिस्टेंस में मैंने आपको करा दिया था, वो इसमें भी होता है मेरे भाई। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी उसकी विपरीत दिशा में चल रहे एक मोटर सवार को 2 सेकंड में पार करती है। यदि मोटर सवार रेलगाड़ी की समान दिशा में चल रहा है तो रेलगाड़ी उसे 5 सेकंड में पार करती है। तो मोटर सवार की चाल ज्ञात कीजिए, क्या होगी? क्या होगी बच्चे? उस मोटर सवार की चाल आप लोगों से पूछी जा रही है। मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। एक्चुअल में क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ट्रेन चल रही है, एक चाल से चल रही है एक रेलगाड़ी। अगर उसकी विपरीत दिशा में एक मोटर सवार जाता है तो ये इसे 2 सेकंड में पार कर देती है, 2 सेकंड में। और इसी की समान दिशा में चल रहा है मोटर सवार तो ये इसे 5 सेकंड में पार कर देती है। तो आप लोगों से पूछा है मोटर सवार की चाल ज्ञात कीजिए कितनी होगी। मैंने मोटर सवार की चाल जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा मान ली। कितनी मान ली? 10 किलोमीटर प्रति घंटा मान ली मेरे भाई। क्या दोनों केस में अगर मैं देखूं तो दोनों केस में जो है वो यही ट्रेन इनको पार कर रही थी, इस मोटर सवार को। एक बार वो विपरीत दिशा में आ रहा था, एक बार जो है वो सेम दिशा में जा रहा था। तो मेरे भाई, जब दोनों केसेस में यही ट्रेन पार कर रही थी तो दोनों केसेस में ट्रेन की लंबाई जो होगी वो बराबर होगी। अब लंबाई क्या होती है? दूरी होती है। दूरी मतलब चाल गुणा समय। चाल कितनी है भाई? अगर वो विपरीत दिशा में आ रही है तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल होगा। किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 से गुणा हो जाएगा। क्या ये चाल हो जाएगी? कितने समय में पार करती है? 2 सेकंड में पार करती है। चाल गुणा समय, क्या ये ट्रेन की लंबाई हो जाएगी? दूसरे केस में चाल क्या होगी? जब वो दोनों सेम दिशा में चल रहे हैं, 70 - s, इसे मीटर पर सेकंड में बनाओगे, 5/18 से गुणा करोगे, चाल की गुणा समय में करोगे तो क्या ये ट्रेन की लंबाई आ जाएगी? और दोनों केस में ट्रेन की लंबाई बराबर होगी, क्योंकि दोनों केस में सेम ट्रेन जो है वो पार कर रही है। अब यहां से बस सॉल्व कर लीजिए मेरे भाई। 5/18 से 5/18 कट जाएगा। 2 की गुणा 70 में होगी 140 होगा, 2 की गुणा s में होगी 2s होगा। 70 की गुणा 5 में होगी 350 होगा, 5 की गुणा s में होगी 5s होगा। 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7s हो जाएगा। और 350 में से 140 जाएंगे तो कितना बचेगा? 210 बचेगा। तो s कितना आ जाएगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा।
यानी वो मोटर सवार जो है, वो मोटर सवार जो है वो कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा होगा, तो आपका जवाब होगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। स्टेज 1 में आपसे पूछा गया है। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हुई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। बिल्कुल क्लियर जो है वो हो चुकी है। प्यारे दोस्त, एक बार मुझे बताएंगे क्या ये बात क्लियर हुई? आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि पार करने वाली ट्रेन जो है अगर वो सेम है यानी दूरी समान है, और जब दूरी समान होती है तो जो समय का अनुपात होता है उसी का उल्टा चाल का अनुपात होता है। अगर ये दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो इनकी चालों का योग ही सापेक्ष चाल होगा। बहुत बढ़िया। अगर ये दोनों सेम दिशा में चल रहे हैं तो इनकी चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होगा। हो जाएगा। और इनकी चालों का जो अनुपात रहेगा इसके समय के अनुपात के उल्टे के बराबर रहेगा। यहां से भी आप एस निकाल सकते हैं। भाई ये विपरीत दिशा वाली चाल है, ये सेम दिशा वाली चाल है। ये विपरीत वाली चाल है तो ये सेम वाला समय है। ये विपरीत सेम दिशा वाली चाल है तो ये विपरीत दिशा वाला समय है। होता है ना? क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? बहुत बढ़िया बेटा। मीटर पर सेकंड में नहीं आएगा, मैंने उस दिन भी बताया था। ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट जरूर होगा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, मीटर से इधर वाला मीटर कट जाएगा। एस जो आएगा वो यूनिट लेस आएगा, एस जो आएगा वो यूनिट लेस आएगा। एस खाली 30 निकल के आएगा, उस 30 को यहां रखोगे एस की जगह तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा। ठीक है। मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं आप लोगों को, दोनों केस में दूरी समान है। फटाफट ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। टेक्स्ट बुक पे अभी जाके आप टेक्स्ट बुक पे, है ना, अभी हमारे पे तो नहीं है, एनटीपीसी के वीकली आते हैं। टेक्स्ट बुक पे कोर्स मतलब टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिए, टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट सही है, एडवांस चल ही रहा है, अर्थमेटिक तो कंप्लीट सही है। और उस टेस्ट सीरीज को लगाना स्टार्ट करिए मेरे भाई, है ना। सबसे ज्यादा जो बेनिफिट देंगे, और ये पीक समय है, ये पीक टाइम है जब आपको मॉक टेस्ट की तरफ बढ़ना चाहिए। अभी आपके एग्जाम में फरवरी के आज 24 तारीख हुई है, 4-5 दिन इसमें है, पूरा मार्च पड़ा हुआ है। अप्रैल में आपकी कभी डेट आएगी, लगभग 10-15 दिन आपका जो है बचे हुए हैं। ठीक है। तो वहां लगभग 1.5 महीना आपके पास है, 1.5 महीना आपके पास है। अच्छा, क्या समझ में नहीं आया इसमें, मुझे ये बताइए, इस वाले क्वेश्चन में क्या समझ में नहीं आया, बताइए। क्या है? मोहित नाम है इनका। भाई पढ़ने का विचार तो है ना मेरे भाई, पेपर तो निकालने का मन है। अगर निकालने का मन है तो मैं दोबारा बता देता हूँ, लेकिन अगर ऐसे ही टाइम पास करने का मन है तो फिर इस बार भी समझ नहीं आएगा। एक ये ट्रेन थी जो 70 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही थी। ठीक है। इसमें ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं, टाइम एंड वर्क में 70 क्वेश्चन किए एक भी दिक्कत नहीं, 60 क्वेश्चन किए एक भी दिक्कत नहीं आई। एक इसी की तरफ एक व्यक्ति चल रहा है मोटर कार, जिसे वह 2 सेकंड में पार कर देता है जब वो विपरीत दिशा में चल रहा है। जब इस सेम दिशा में चलता है तो उसे 5 सेकंड में पार कर देता है। अब आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइएगा कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अगर ये चल रही है तो यही ट्रेन यहां पार कर रही थी, यही ट्रेन यहां पार कर रही है इस मोटर सवार को। क्या दोनों केस में अगर ट्रेन सेम है तो ट्रेन की लंबाई बराबर नहीं होगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल होगी। और लंबाई क्या होती है? दूरी होती है। और दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। तो जब ये दोनों विपरीत दिशा में चल रही थी तो दोनों की चाल जो है वो जुड़ जाएगी। मीटर पर सेकंड में बनाएंगे, 5/18 की गुणा करेंगे, चाल की गुणा समय में कर दोगे, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। दूसरे केस में जब वो समान दिशा में चल रही है तो दोनों की चालें घट जाएंगी।
मीटर पर सेकंड में बनाओगे, चाल की गुणा समय में करोगे, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। जब दोनों ही केस में सेम ट्रेन है तो दोनों ही केस में ट्रेन की लंबाई बराबर आएगी, एस की वैल्यू डायरेक्टली 30 आ जाएगी। बस मैं इतनी सी बात आपको बताना चाह रहा हूं। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों के सामने है। एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। यह समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे राज और मधुर को क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है। ये समान दिशा में चल रहे हैं मेरे भाई। यदि रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है तो x का मान बताइए भाई साहब, x का मान क्या होगा। अच्छा एक बात थोड़ी सी मुझे बता के चलिएगा, यह समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे मधुर और राज और मधुर को इतने सेकंड में पार करती है। देखिए क्या दोनों केसेस में जो है, हाँ क्या दोनों केसेस में जो है पार करने वाली ट्रेन सेम है? क्या दोनों केसेस में पार करने वाली ट्रेन सेम है? ये ट्रेन है, इसकी लंबाई जो है वो x मीटर दे रखी है, मैंने इसकी चाल जो है वो s किलोमीटर पर आवर मान ली। क्वेश्चन ने कहा है समान दिशा में एक व्यक्ति जो चल रहा है ये 2 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है और एक दूसरा व्यक्ति जो चल रहा है ये 4 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है। इसे जो पार करती है वो 9 सेकंड में पार करती है, इसे जो पार करती है वो 10 सेकंड में पार करती है। यही तो कह रहा है भाई। तो उसने x की वैल्यू आपसे पूछी है। अच्छा मेरी एक बात बताओगे, क्या दोनों केसेस में अगर सेम ट्रेन पार कर रही है तो क्या ट्रेन की लंबाई बराबर होगी? और जब ट्रेन की लंबाई जो है वो बराबर होगी तो मेरे भाई क्या उस केस में जो है वो दूरी समान होगी? अब दूरी समान है तो जो इनके समय का अनुपात है उसी का उल्टा चाल का अनुपात होगा। समय का अनुपात क्या है? 9/10 है। तो चाल का अनुपात क्या हो जाएगा? समय इसका लिया है तो चाल मेरे भाई इसकी लेनी पड़ेगी, चाल इसकी लेनी पड़ेगी, s-4 होगी। और समय इसका लिया है तो चाल हमें इसकी लेनी पड़ेगी मेरे भाई, s-2 होगी। क्या ये चाल का अनुपात हो जाएगा? क्या ये चाल का अनुपात हो जाएगा? अब मेरे भाई समझिए 9s-18 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 10s-40 हो जाएगा। 40 में से 18 जाएंगे तो 22 हो जाएगा और 10 में से 9 जाएंगे s आ जाएगा। यानी कि ट्रेन की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है। ट्रेन की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है। अगर ट्रेन की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है तो अब मुझे ये बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त कि ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। कैसे निकालेंगे ट्रेन की लंबाई? बस यहां लिख दीजिए, दोनों एक ही दिशा में है। 22 - 2 कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकंड में बनाइए 5/18 में। अगर चाल की गुणा समय में कर देंगे तो क्या ट्रेन की लंबाई आ जाएगी जो कि x है मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 9 दूनी 18 होगा, 2 दाई 20 होगा, 10 पंजे 50 होगा। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी? 50 मीटर इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 50 मीटर इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बड़ी मेहनत की है इस बैच के अंदर, बड़ी मेहनत की है। 6-7 महीने बहुत प्यार से पढ़ाया है। अर्थमेटिक में 6-7 महीने लगाए हैं, बहुत धीरे धीरे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कराए हैं। फास्ट तो नहीं, अब क्या फास्ट चलेंगे, एक चैप्टर बचा है, 3 तारीख तक खत्म करना है ना। बात को समझे। एक ये ट्रेन थी, एक्स मीटर की थी और s किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी। पहले व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है जो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। दूसरे को 10 सेकंड में पार करती है जो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। जब बच्चे ट्रेन सेम है, पार करने वाली ट्रेन सेम है तो दूरी समान है। और जब दूरी समान है, हाँ दूरी समान है बेटा, सेम सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में चाल सब्सट्रैक्ट ही तो होती है। जब दूरी समान है तो उस केस में जो चाल का रेशो होगा उसी का उल्टा समय का रेशो हो जाएगा। चाल का रेशो s-2 इसकी चाल, s-4 इसकी चाल, तो s-2 s-4 समय का उल्टा होगा। ये लिख दिया मैंने। क्रॉस मल्टीप्लाई करी, s की वैल्यू 22 निकाल दी।
दूरी होता है चाल गुणा समय, कोई से भी एक से निकाल लो, दोनों एक दिशा में, 22 में से 2 गया 20 मीटर पर सेकंड बनाई, चाल की गुणा समय में कर देंगे, दूरी यानी ट्रेन की लंबाई निकल के आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलो, ये लो भैया पैरामेडिकल का क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन, उधेड़ डालो, उधेड़ दो इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्त, उधेड़ दो मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को, फटाफट से मुझे बता देंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। सर आप पूरी एडवांस मैथ नहीं पढ़ाएंगे, कैसी बात कर रहे हो, बताइए। समान गति से चल रही एक रेलगाड़ी, हाँ, दूरी कैसे समान है बेटा, दूरी ऐसे समान है, पार करने वाली ट्रेन तो सेम थी ना, यही ट्रेन तो दोनों को पार कर रही है, और जब व्यक्ति को पार करते हैं तो ट्रेन की लंबाई ही दूरी होती है। ठीक है, आइए। समान गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाते दो व्यक्तियों को क्रमशः 6 सेकंड और 6.4 सेकंड में पार करती है। पहला व्यक्ति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, जबकि दूसरा व्यक्ति 6.3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा था। किलोमीटर प्रति घंटे में रेलगाड़ी की, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टू सेम। मैं फोटो बना देता हूं। एक ही दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है भाई साहब, ये जा रही रेलगाड़ी, दो व्यक्ति चल रहे हैं इसी दिशा में, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है। इसको महोदय को 6 सेकंड में पार करती है, इस वाले महोदय को 6.4 सेकंड में पार करती है। बहुत बढ़िया बात। पहला व्यक्ति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है, इसकी चाल लिख ली, और दूसरा व्यक्ति 6.3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है, इसकी चाल हम लोगों ने लिख ली। तो किलोमीटर रेलगाड़ी की चाल आप लोगों से पूछी है। आप मुझे बताइए कि पार करने वाली ट्रेन समान है, अगर पार करने वाली ट्रेन समान है तो दूरी समान होगी, और दूरी समान होगी तो जो चाल का अनुपात होगा, मेरे भाई निकालिए ना मेरे दोस्त, S-4.5, S-4.5, इसकी चाल आ चुकी है, S-6.3, इसकी चाल आ चुकी है। अगर पहले चाल इसकी ली है तो समय उसका लेना पड़ेगा 6.4, और दूसरे में चाल इसकी ली है तो समय इसका लेना पड़ेगा, उल्टा होता है ना मेरे भाई। पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ाइए, 4 से काटिए 16 बार, 4 से काटिए 15 बार। क्या कोई दिक्कत समस्या, आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। 15 की गुणा एस में करी, 15 एस होगा, 15 पंजे 75 को 5 हासिल 7, 15 चौका 60 और 7 67 हो जाएगा, 16 एस हो जाएगा यहाँ पे, 16 × 3 = 48 को 8 हासिल 4, 16 × 6 = 96 और 400 हो जाएगा, ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 8 में से 5 गया 3 और 100 में से 67 गया 23 बचेगा, 33 बचेगा, 33.3। एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 33.3 आएगी, 33.3, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। वाह, लाजवाब, काबिल तारीफ। बहुत सारे बच्चों ने आंसर 33.3 दिया है, इस क्वेश्चन का जवाब जो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त वो 33.3 हो जाएगा। तो पहले जैसा ही क्वेश्चन है जैसे अब से पहले मैंने कराए थे मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस में भी कराया है, बिल्कुल भी टाइम आप लोगों को नहीं लगना चाहिए, इसीलिए मैंने कहा था कि टाइम एंड डिस्टेंस वो चैप्टर है जिसके अंदर सभी के कॉन्सेप्ट जो है वो यूज हो जाएंगे। बोट एंड स्ट्रीम कल चालू होगा, बोट एंड स्ट्रीम कल चालू होगा, बोट एंड स्ट्रीम कल चालू होगा मेरे प्यारे दोस्त। बताइए। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है बच्चे, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। पटना से एक ट्रेन 5 बजे छूटती है और 9 बजे भोपाल पहुंचती है। भाई साहब, ये पटना है, ये क्या है, ये भोपाल है, ये पटना है, ये भोपाल है, ध्यान से सुनना। 5 बजे यहां से निकली और 9 बजे भोपाल पहुंची, तो मुझे बताइए कितना टाइम लगा, तो आपने कहा केवल और केवल 4 घंटे का समय लगा, केवल और केवल 4 घंटे का समय लगा। ठीक है,
दूसरी ट्रेन 4:30 बजे भोपाल से 6:30 बजे भोपाल से छूटती है और 10 बजे जो है वो पटना पहुंचती है, 10 बजे पटना पहुंचती है। तो इसे कितना टाइम लगा? तो आप कहेंगे 3.5 घंटे, और 3.5 घंटे का मतलब है 7/2 घंटे। 7/2 घंटे, 3.5 का मतलब क्या होता है? 7/2 घंटे। कोई दिक्कत सब? दोनों ट्रेनें किस समय मिलेंगी? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। और मैंने टाइम एंड डिस्टेंस में भी आप लोगों को कराया था बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन, अगर आप लोगों को याद है तो। प्यारे दोस्त, मैंने कहा था कि 4 और 7 का एलसीएम इनके बीच की दूरी मान लेना। आपने कहा जी 28 किलोमीटर इनके बीच की दूरी मान ली। अगर 28 किलोमीटर की दूरी ये 4 घंटे में तय करता है तो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी चाल आ जाएगी। दूरी बटे समय ही चाल होता है, आ जाएगी। अगर 28 किलोमीटर की दूरी ये 7/2 घंटे में तय करता है तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, क्या 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगी। अब सारा कुछ आपके सामने है, मिलने का समय अब आपको बताना है। देखिए ये कितने बजे चला था भाई साहब? ये 6:30 बजे चला था। ये कितने बजे चला था? 5 बजे चला था। तो इन महोदय को 1.5 घंटा चला दो। 1.5 घंटे में ये यहां कहीं पहुंच जाएंगे। 5 से 6:30 तक चलाने के लिए 1.5 घंटा चलाना होगा। अगर ये 1 घंटे में 7 किलोमीटर जाते हैं तो 1.5 घंटे में 1 घंटे में 7, आधे घंटे में 3.5, 10.5 किलोमीटर ये जा चुके होंगे। 10.5 किलोमीटर ये जा चुके होंगे। समय हो चुका है 6:30। अब इनके बीच की दूरी कितनी बची होगी? 17.5 किलोमीटर बची होगी। 17.5 किलोमीटर मेरे प्यारे दोस्त बची होगी। 17.5 किलोमीटर की दूरी अब इन दोनों के बीच जो है वो बची है। मिलने का समय निकाल दो। समय बराबर होता है दोनों के बीच की दूरी जो बची हुई है समय समान करने पर 17.5 किलोमीटर अपॉन सापेक्ष चाल। 8 और 7 15 हो जाएगा। तो मेरे भाई पॉइंट हटाइए 0, 15 7 175 होता है, 15 6 150 होता है। 6 एकम 6 और एक 7 हो जाएगा। इसे 6 एकम 6 यहाँ लिखेंगे, 6 एकम 6 और एक 7। इसे मिनट में बनाएंगे तो 1 घंटा 10 मिनट बाद इन दोनों का मिलन होगा। 1 घंटा 10 मिनट बाद इन दोनों का मिलन होगा। 6:30 बजे से ये एक साथ चलना शुरू हुई है। 1 घंटा 7:30 होगा और 10 मिनट 7:40 तो जिन बच्चों का आंसर 7:40 आया है वो बिल्कुल सही जवाब है उनका। जिन बच्चों का जवाब 7:40 आया है बच्चे, उन बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई है। दोबारा से कराया जाए क्या? एक बार दोबारा से समझाया जाता है आप लोगों को, प्यार से समझना मेरे प्यारे दोस्त। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये पटना है, ये भोपाल है। एक गाड़ी यहाँ से 5 बजे चलती है और 9 बजे पहुंचती है, यानी 4 घंटे में वो भोपाल पहुंच जाती है। 4 घंटे मैंने लिख दिया है। एक ट्रेन 6:30 बजे यहाँ से चलती है और 10 बजे यहाँ पहुंचती है, यानी 3.5 घंटे, और 3.5 घंटे का मतलब होता है, पॉइंट हटाओगे नीचे लिखोगे, 5 7 35 होता है, 5 दूनी 10, यानी 7/2 घंटे को हम 3.5 लिख सकते हैं। ठीक है, 3.5 को हम 7/2 घंटे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने आपसे कहा था इन दोनों से कटने वाली संख्या या इन दोनों का एलसीएम हमेशा क्या लेते हैं? दूरी लेते हैं। 7 और 4 का एलसीएम 28 किलोमीटर हमने इन दोनों के बीच की दूरी मान ली। क्योंकि मेरे भाई ये 5 बजे चला है, ये 6:30 बजे चलता है, तो इसके चलने से पहले ये 1.5 घंटा चल चुका होगा। अगर ये 1 घंटे में 7 किलोमीटर जाता है तो आधे घंटे में 3.5 किलोमीटर जाएगा। तो 1.5 घंटे में 7 प्लस 3.5, क्या ये 10.5 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा। टोटल 28 किलोमीटर में से 10.5 किलोमीटर की दूरी तय हो चुकी है, तो बची 17.5 किलोमीटर की दूरी, जो ये 6 बजे 6:30 से चालू करना स्टार्ट करेंगे। भाई अब दोनों का चलने का समय यहां से समान है। 17.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो दोनों की चालों का योग सापेक्ष चाल हो जाएगी, टोटल दोनों की चाल जुड़ जाएगी। जब आप यहां से निकालोगे 1 घंटा 10 मिनट बाद, यहां से 1 घंटा 10 मिनट बाद, यहां से 1 घंटा 10 मिनट बाद इन दोनों का मिलन होगा।
तो जब ये चलाई 6:30 बजे है तो 1 घंटा मतलब 7:30 बजे, और 10 मिनट यानी 7:40 पे इन दोनों का मिलन होगा। एक बार थम्सअप कर दो कि समझ में बात आ चुकी। एक बार थम्सअप कर दो कि समझ में बात मेरे प्यारे दोस्त आ चुकी है। हम फटाक से इस क्वेश्चन को कर डालेंगे। बताइए। बेटा डिवाइड करते हैं ना, टोटल दूरी को टाइम से डिवाइड करो। 28 को 4 से करोगे 7 आएगा, 28 को इससे करोगे 8 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 60 ऐसा ही क्वेश्चन है, जवाब की अपेक्षा आप लोगों से की जाती है। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए बच्चे। बताइए 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 बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। बनेंगे बनेंगे क्यों नहीं, बनेंगे क्यों नहीं भाई, ऐसा ही है। एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 7 बजे चलती है और स्टेशन बी शाम को 7 बजे पहुंचती है। देखो मेरी आवाज मत सुनना, मुझसे पहले बनाना, पर मैं आपको बता देता हूं करना कैसे कैसे है, ठीक है। ए से सुबह 7 बजे चलती है एक ट्रेन, सुबह 7 बजे ए से चलती है और शाम को 7 बजे पहुंचती है, शाम को 7 बजे पहुंचती है। तो कितना टाइम लग रहा है आप मुझे बताइए। यहाँ आप कहेंगे जी 12 घंटे का टाइम लग रहा है। सुबह 7 बजे चलती है, शाम को 7 बजे पहुंचती है, तो इसका मतलब 12 घंटे का टाइम जो है वो आपको लग रहा है। बहुत बढ़िया। दूसरी ट्रेन बी से सुबह 9 बजे चलती है, दूसरी ट्रेन इधर से सुबह 9 बजे चलती है और शाम को 5 बजे ए पर पहुंचती है, शाम को 5 बजे ए पर पहुंचती है। तो इसे लगते हैं मेरे भाई 8 घंटे। 8 घंटे का समय लगता है। 9 और 3 12 और 5 ये हो जाएगा 8 घंटे। कितने बच्चों ने इन दोनों का एलसीएम 24 किलोमीटर की दूरी मानी है इन दोनों के बीच में? तो आपने कहा जी सबने 24 किलोमीटर मानी। 24 किलोमीटर अगर 12 घंटे में, तो इसकी चाल कितनी 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। दूरी को समय से डिवाइड करोगे चाल आएगी। 24 किलोमीटर 8 घंटे में, इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा जी नहीं। बोले एक दिक्कत आई है। मैंने कहा क्या? आपने कहा जी ये वाली जो है ये 7 बजे चलती है और ये वाली जो है ये 9 बजे चलती है, तो इसके चलने से पहले ये 2 घंटे चल चुकी है। तो मैंने कहा 2 घंटे चला दो। अगर 1 घंटे में 2 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर जा चुकी होगी, यानी ये 4 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय कर चुकी होगी। अच्छा, टोटल दूरी कितनी है? 24 है, और 24 में 4 किलोमीटर तय हो चुकी है, तो बची कितनी? तो आप कहेंगे 20 किलोमीटर की दूरी बची होगी। बची होगी क्या? इस 20 किलोमीटर को तय करने में समय कितना लगेगा ये देख लो। समय बराबर दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर। दोनों की सापेक्ष चाल कितनी है? दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल हो जाएगी। यानी यहां के 4 घंटे बाद इन दोनों का मिलन होगा। यहां के 4 घंटे बाद इन दोनों का मिलन होगा। यानी कि 9 में 4 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 1 बजे जो है इन दोनों का मिलन होगा। कितने बजे होगा? तो आप कह देंगे 1 बजे जो है इन दोनों का मिलन होगा। तो दो क्वेश्चन आप एक जैसे कर चुके हैं। फटाफट थोड़ा सा देखिए मेरे भाई क्वेश्चन महोदय क्या कहना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 61 क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट बताइए।
बताइए। 3 तारीख से आएगा भाई, 3 तारीख से। ए और बी के बीच में 450 किलोमीटर की दूरी है। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? तो आप कहेंगे 450 किलोमीटर की। ठीक है, 48 मान के क्या, 96 मान के भी आ जाएगा, सबसे आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। एक ट्रेन ए से बी की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 बजे रवाना होती है। ए से बी की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रवाना होती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रवाना होती है। दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रवाना होती है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रवाना होती है। 3:20 पे चलती है, 3:20 पे चलती है। तो कितने समय पर ये दोनों ट्रेनें मिलेंगी? बड़ा आसान है, केवल समय हम लोगों को बराबर करना है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, ये कितने बजे चली है? आपने कहा जी ये तो 4 बजे चली है। अच्छा ये कितने बजे चली है? 3:20 पे चली है। तो क्या ये 40 मिनट पहले चल चुकी होगी? तो आपने कहा जी हाँ। अच्छा आपको दिख रहा है कि अगर ये ट्रेन 60 मिनट में 80 किलोमीटर जाती है तो 1 मिनट में कितने किलोमीटर जाएगी? तो आप कहेंगे 80/60 जाएगी। तो उन 40 मिनट में कितने किलोमीटर चली गई होगी? तो आप कहेंगे 20 दूनी 40 होगा, 20 तिया 60 होगा, 20 तिया 60 होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त अब ध्यान से थोड़ा सा सुनना। टोटल दूरी जो तय हो चुकी है यहां तक जो टोटल दूरी तय हो चुकी है 80 दूनी 160/3 किलोमीटर की दूरी तय हो चुकी। 4 बजे तक ये दूरी तय हो चुकी है, 4 बजे तक ये दूरी तय हो चुकी। अच्छा बची कितनी होगी? 450 टोटल है, उसमें से 160/3 घटा दोगे तो 45 तिया 1350 में से 160 जाएंगे तो 1190 बचेंगे, 1190 बचेंगे मेरे भाई। 1190/3 किलोमीटर की दूरी अभी बची हुई है। और दोनों किस चाल से चल रहे हैं? ये 60 की चाल से चल रहा है और ये 80 की चाल से चल रहा है, तो दोनों की चाल है 140 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 और 60 140 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या 4 बजे के बाद का आप समय बता सकते हैं? 0 से 0 कट गई है। ठीक है भैया जी, 7 दूनी 14 होगा, 7 एकम 7 होगा, 7 सत्ते 49, 6 17/6, 6 दूनी 12 होगा, 12 5 17 होगा। यानी कि मेरे भाई इसे मिनट में बनाओगे तो 2 घंटे 50 मिनट बाद इन दोनों का मिलन होगा। 4 बजे से लेकर 2 घंटे 50 मिनट बाद इन दोनों का मिलन होगा। 2 घंटे 50 मिनट बाद इन दोनों का मिलन होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई मेरे भाई? बोलो। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। पहला तरीका मेरे भाई ये रहा। दूसरा तरीका ये है कि अगर इसने 4 बजे चलना चालू किया है तो इसे 3:20 करने के लिए 40 मिनट और उधर चला दो, 40 मिनट और उधर चला दो, उससे थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। मैं बताता हूँ कैसे। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसा ही है, देखो मैं एक बार इसको समझा देता हूँ। ठीक है, एक बार मैं इसको समझा देता हूं और इसके बाद में एक इसका आसान सी कैलकुलेशन वाला तरीका यही रहेगा, आसान सी कैलकुलेशन वाली भी बात बताऊंगा। मेरे प्यारे दोस्त, दो पॉइंट हैं ए और बी, इनके बीच की डिस्टेंस है 450 किलोमीटर। ये पहली ट्रेन यहां से 4 बजे चलती है, इसकी गति है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3:20 पे चल जाती है। अब समय जो है वो समान होना चाहिए, तभी आप मिलने का समय निकाल सकते हैं। दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप इस समय को 3:20 कर दो, 40 मिनट उधर ले जाके, या इसे 40 मिनट बढ़ा के 4 बजा दो। आपको दिख रहा है कि ये वाली जो ट्रेन है वो 60 मिनट में 80 किलोमीटर जाती है, तो 1 मिनट में 80/60 किलोमीटर जाएगी। तो इन 40 मिनट में वो 80 दूनी 160/3 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। क्या टोटल दूरी जो थी वो 450 किलोमीटर थी, उसमें से 160/3 की दूरी हो चुकी है। 1350 में से 160 जाएगा, 1190/3 किलोमीटर बचेगा।
अगर इस दूरी को सापेक्ष चाल कितनी होगी, दोनों की चालों की योग से डिवाइड कर दोगे तो मिलने का समय आ जाएगा। 2 घंटे 50 मिनट बाद ये मिलेंगे, 4 बजे से 2 घंटे 50 मिनट बाद, यानी 6 बजकर 50 मिनट पे ये दोनों मिल रहे होंगे। क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई, 6 बजकर 50 मिनट पे ये दोनों मिल रहे होंगे। अब देखना, थोड़ी सी बात को समझना, मैं आपसे क्या कह रहा हूं। ये दो पॉइंट हैं ए और बी, ये ए है और ये कौन सा है, बी। ये वाला जो है यहां से 4 बजे चलता है और ये वाला जो है ये 3:20 पे चलता है। इसकी गति दे रखी है आप लोगों को 80 किलोमीटर पर आवर और इसकी गति दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 450 किलोमीटर है। यही तो है। अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें इस 40 मिनट इस ट्रेन को चला दिया था, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 4 बजे चलिए, 3:20 का मतलब है इसे थोड़ी पहले ले जाओ, 40 मिनट पहले ले जाओ, 40 मिनट में इसे इधर की साइड को दूरी तय करा लो। 3 बजकर 20 मिनट पे ये ट्रेन यहां कहीं होगी, 3 बजकर 20 मिनट पे ये ट्रेन यहां कहीं होगी। अगर ये 60 मिनट में 60 किलोमीटर जाती है तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर, उन 40 मिनट में 40 किलोमीटर इधर आई होगी। क्या ये बात क्लियर है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल क्लियर है। इसका भी समय 3:20 हो चुका है और इसका भी समय 3:20 है। अब आप डायरेक्ट समय निकाल सकते हैं मिलने का। दोनों के बीच की दूरी 450 और 40 490 हो जाएगी, अपॉन सापेक्ष चाल 60 इसकी 80 उसकी 140 हो जाएगी। 7 सत्ते 49 होगी, 7 दूनी 14। यहाँ के 3.5 घंटे बाद, यहाँ के 3.5 घंटे बाद ये दोनों आपस में मिल रहे होंगे। और इसमें 3.5 घंटे जोड़ना, पहले 30 मिनट जोड़ दो, 3:50, और उसमें 3 घंटे जोड़ोगे 6:50। इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा 6:50। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चाहे आप इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्त ऐसे करो, बेटा 25 नहीं है, यहां आया था 17/6, ये आया था 17/6, 3 दूनी 6। तो इसे लिख सकते हो 6 दूनी 12, 12 और 5 17। इसे मिनट बना लीजिए, 6 ढाई 60। तो 2 घंटे 50 मिनट, 10 पंजे 50 मिनट बाद ये आपस में मिलेंगे। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी दोनों बातें दोनों तरीके से समझ में आ चुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट बताएंगे क्या होगा। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। किसमें जोड़ना होगा? जो समय समान किया है उसमें जोड़ना होगा। यहाँ 3:20 किया है समय तो 3:20 में जोड़ना होगा, वहां 4 बजे समान किया है तो 4 में जोड़ना होगा, समान समय में जोड़ना होगा। अनुभव सरोज मेरे भाई, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, दूसरे वाले को आगे नहीं चला सकते, शिवम कुमार कह रहे हैं बेटा दूसरे वाले को आगे इधर नहीं चला दिया था 160/3 किलोमीटर, इस वाले को आगे चला दिया, इस वाले को पीछे चला दिया दूसरे मेथड में। बात एक ही है, समय समान करना है, कैसे भी कर लो। दो स्टेशन S1 और S2 के बीच की दूरी 195 किलोमीटर है। ये दो स्टेशन है, ये S1 है, ये S2 है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? तो आप कहेंगे 195 किलोमीटर है। एक ट्रेन S1 स्टेशन से 4 बजे स्टेशन S2 की ओर निकलती है, 4 बजे निकलती है और इसकी गति क्या है? 65 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत बढ़िया बात है, आगे बताइए।
एक दूसरी ट्रेन S2 से 5 बजे पर स्टेशन S1 की ओर निकलती है, 5 बजे निकलती है, S1 की ओर निकलती है और इसकी चाल है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। आप सभी लोगों की तरफ से आंसर चाहिए। दोनों ट्रेनें एक दूसरे से कम मिलेंगी। भाई साहब इसका आंसर दे देना प्लीज, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ये मान लीजिए टेस्ट है, CBT 2 है ये, आप ओ CBT 1 है। अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन CBT 1 में नहीं छूटेगा, गारंटी है इस बात की। इस बात की गारंटी है, अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो CBT 1 का क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटेगा। इस बात को रिकॉर्ड करके रख लेना, टाइम एंड डिस्टेंस का CBT 1 का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। कमाल 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 कमाल, एकदम कमाल। ठीक है, देखते हैं। आ, समय बराबर कर सकते हो, 1 घंटा चला दो इसे। ये 1 घंटे में 65 किलोमीटर जाता है, 65 किलोमीटर चला देते हैं मेरे प्यारे दोस्त, चला दिया। कितनी दूरी बचेगी? 130 किलोमीटर की दूरी बचेगी। 5 9 में 6 गए, 130 किलोमीटर की दूरी बचेगी। अब मेरे भाई समय निकालना है। समय बराबर दोनों के बीच की दूरी क्या है? 130 किलोमीटर है, अपॉन सापेक्ष चाल। 65 और 35, 65 और 5 70, 100, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। एक जीरो से एक जीरो, 10 एकम 10 और 3 13 मिनट बनाइए मेरे भाई। तो 1 घंटा 18 मिनट बाद दोनों का मिलन होगा। 1 घंटा 18 मिनट बाद, 5 बजे से 1 घंटा 18 मिनट बाद का मतलब है 6 बजकर 18 मिनट पर, 6 बजकर 18 मिनट पर मेरे भाई इन दोनों का मिलन होगा। मिसलेनियस क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई। मिसलेनियस क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने, जो चीज पढ़ चुके हो उसी को रिकॉल करा रहा हूं। दोनों चैप्टर में जो आपने पढ़ा है उसी को रिकॉल थोड़ा सा करा देता हूं। फटाफट से बताइए पहले क्वेश्चन का जवाब। सारे फॉर्मूले याद रखिएगा। समय में अंतर का फॉर्मूला कब लगता है, कुल दूरी का फॉर्मूला, कुल समय का फॉर्मूला कब लगता है, ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने। बताइए भाई, पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अब स्पीड आपकी दिखनी चाहिए इन क्वेश्चंस पे। देखिए, दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ एक समय पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती हैं। जब वे मिलती हैं तो तेज चलने वाली ट्रेन दूसरी से 80 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी होती है। तो दूरी ज्ञात करो मेरे भाई। बड़ा आसान, बड़ा आसान बच्चे। यहां से चलना चालू किया है दोनों ने। जब वो मिलती हैं, यहां मैंने मान लिया मिलती है, एक की गति है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और एक दूसरे की गति है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग जानते हैं, अगर दोनों ने समान समय पर चलना स्टार्ट किया है तो मेरे भाई जब ये मिलेंगी तो समान समय बाद ही मिल रही होगी। तो जब समय समान होता है तो जो चाल का अनुपात होता है वही दूरी का अनुपात होता है। यानी ये 4 यूनिट की दूरी तय कर चुका होगा और ये 5 यूनिट की दूरी तय कर चुका होगा। मेरे हिसाब से ये कितनी फालतू कर चुका है? 1 यूनिट। और उसने कितनी दी है? 80 किलोमीटर ज्यादा चल चुका होता है। तो 1 बराबर 80। तो टोटल दूरी पूछी है, यानी 4 और 5 9 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। अगर 1 बराबर 80 है तो 9 बराबर किसके हो जाएगा? तो आप कहेंगे 720 के हो जाएगा। 720 के हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट इसे बताइए।
सोचना, एक बार सोचना कि मैं कौन सी चीज ऐसी लगा सकता हूं, मैं कौन सी चीज ऐसी लगा सकता हूं जो मेरे प्यारे दोस्त इस वाले में डायरेक्टली हिट करेगी। कौन सा ऐसा फॉर्मूला आप लोगों के दिमाग में आ रहा है जो डायरेक्टली इस क्वेश्चन में हिट करेगा मेरे प्यारे साथी, बताइए। डायरेक्टली हिट करेगा कौन सा ऐसा फॉर्मूला आप लोगों के दिमाग में आ रहा है? एक ट्रेन 6 मिनट देर से चलती है, 6 मिनट लेट चल रही है। इस कारण ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है। यानी पहले से 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है ताकि 36 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य पर समय से पहुंच जाए। तो ट्रेन की वास्तविक चाल क्या है? अच्छा, एक बात मुझे बताइए, बहुत छोटी सी बात सोचिए, बहुत छोटी सी बात। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर ये 6 मिनट देर से चल रही है, तो अगर ये अपनी स्पीड ना बढ़ाता तो क्या ये 6 मिनट लेट ही पहुंचता? तो आप कहते बिल्कुल। ये समय पर पहुंचना चाहता है इसलिए ही इसने अपनी स्पीड को बढ़ाया है, तो आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा, 6 मिनट लेट पहुंचता तो क्या यहां समय में अंतर वाली फील आप लोगों को आ रही है? मैंने कहा था लेट जल्दी का जहां कॉन्सेप्ट बन रहा हो, वहां एक चीज सोच लेना कि वहां समय में अंतर वाला फॉर्मूला लग पाएगा क्या। एक बार मैं लिख के बताता हूं क्या होता है। दूरी इज इक्वल टू पहली चाल गुणा दूसरी चाल अपॉन दोनों चालों का अंतर इंटू समय में अंतर। बड़ा आसान भाई साहब, बड़ा आसान, बड़ा आसान क्वेश्चन है। नहीं तो डीपी मान के होगा भाई साहब, फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, समझिए ना। मेरे प्यारे दोस्त, दूरी कितनी तय करनी है? 36 किलोमीटर। पहली चाल एस मान लेते हैं, दूसरी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, तो दूसरी चाल S+4 हो जाएगी। दोनों चालों में अंतर 4 का है, समय में अंतर 6 मिनट का आ रहा है भाई साहब। 6 मिनट ही तो लेट चल रही है, तो समय में अंतर 6 मिनट का आ रहा है। 4 की गुणा 10 में करेंगे, इधर 40 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। आप मुझे बताइएगा, आप मुझे बताइएगा कि एस की वैल्यू वो पूछना चाह रहा है, एस की वैल्यू। तो एस की वैल्यू 36 रख दें क्या? बिल्कुल रख दो। 36 और 4 कितना? 40 हो जाएगा, वही तो इधर लाना था। तो वास्तविक चाल कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं है, इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं है। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? प्रवीण कुमार बेटा उल्टा कर रहे हो, 3 20 को आप 4 बना रहे हो, 3 20 को 4 बना रहे हो, तो टोटल दूरी अगर 450 है, तो मेरे भाई उतने समय में 160/3 दूरी तय कर चुकी है, वो दूरी तो खत्म होगी ना। तो उसको हटा दो, हटाने का मतलब घटाना होता है। क्या ये चीज समझ में आ गई? बोलो, क्या ये चीज समझ में आ गई आप लोगों के? तो उसकी वास्तविक चाल जो है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। 6 मिनट का अंतर आ रहा है, इसलिए उसने स्पीड अपनी 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई है। तो समय में अंतर 6 मिनट हो जाएगा। पहली चाल एस है तो दूसरी चाल S+4 हो जाएगी। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं विदाउट फॉर्मूला बताइए। मैं जानता था कि कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे जो खतरों के खिलाड़ी रहेंगे, जो ये कह रहे हैं फॉर्मूला अगर भूल जाएं तो फिर भैया तैयारी का क्या फायदा, फॉर्मूला अगर भूलोगे तो तैयारी का क्या फायदा है। लो भैया जी, हम तो ऐसे कर लेंगे। टोटल दूरी कितनी है? 36 किलोमीटर है। पहले एस स्पीड से जा रहा था, पहले इतना समय लगेगा, ठीक है। अब जो है वो S+4 की स्पीड से जाएगा, S+4 की स्पीड से जाएगा, तो दोनों के समय में अंतर जो है वो 6 मिनट का आएगा। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। सॉल्व कर लो इसका एलसीएम लेके। ये विदाउट फॉर्मूला है, दोनों के टाइम में डिफरेंस 6 मिनट का आ रहा है ना।
दोनों के टाइम में डिफरेंस 6 मिनट का आ रहा है मेरे भाई। तो क्या दोनों का टाइम ऐसे ही दूरी बटे चाल पहला समय, दूरी बटे चाल दूसरा समय, दोनों के समय में डिफरेंस 6 मिनट का आ रहा है। घंटे बनाना है, 60 से डिवाइड कर दीजिए बस। देखो एलसीएम एचसीएफ के 133 क्वेश्चन में से 129 करेक्ट है जी। अंकित ब्राह्मण ने लिखा है ये बात। तो मेरे भाई ये चीज सबसे बेस्ट है जब आपको दिख रहा है कोई चीज। हाँ, कोई चीज जो है वो समय में अंतर ला रही है, 6 मिनट का अंतर आ रहा है। 6 मिनट का अंतर आने का कारण है, आने मतलब उसको खत्म करने का कारण है 4 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी स्पीड बढ़ा लेना। तो बस हो गया ना भाई। दूरी कितनी है, 36 है। पहली चाल एस से तो उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ली, दूसरी चाल एस प्लस 4 हो गई। दोनों का डिफरेंस 4 हो गया। समय में अंतर 6 मिनट का आता तो इसको घंटे में बना लिया भाई। इसमें दिक्कत क्या थी? कोई भी दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। बेटा 2s1s2 तब लगाते हैं जब टोटल यात्रा का समय दिया हुआ हो। मैंने कम से कम 2 करोड़ बार ये बात बोली है गुड़िया कि हम लोग तब लगाते हैं 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2 इंटू टोटल टाइम जब कुल दूरी पूछा हो। अगर आधी दूरी पूछा है तो s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 इंटू टोटल टाइम। आप क्वेश्चन करके देखा करो, आप ऐसे ही मत पूछा करो कुछ। देखिए भाई, ध्यान से समझिए। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से आधी लंबाई की सुरंग को 60 सेकंड में पार कर जाती है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मीटर पर सेकंड में इतनी हो जाएगी चाल? मीटर पर सेकंड में क्या इतनी हो जाएगी चाल? 60 सेकंड में पार कर दे रही है, 60 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी। ट्रेन अपने से आधी लंबाई की सुरंग, ट्रेन की लंबाई 2l मान ली तो सुरंग की लंबाई क्या l हो जाएगी? दूरी क्या होती है मेरे भाई? दूरी होती है कौन पार कर रही है? ट्रेन पार कर रही है। किसको पार कर रही है? सुरंग को पार कर रही है। तो दोनों की लंबाइयों का योग ही टोटल दूरी हो जाएगी। दूरी बराबर चाल गुणा समय हो जाएगा। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं? 18 चौक 72 कह सकते हैं। सेकंड से ये सेकंड कट जाएगा 60 सेकंड वाला। तो 5 चौक 20, 20 की गुणा 60 में करेंगे तो 1200 आएगा, 1200 मीटर आएगा। और 2l और 1l 3l हो जाएगा। तो मेरे भाई अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रेन की लेंथ कितनी थी, ट्रेन की लेंथ 800 थी और सुरंग की लेंथ 400 थी। ट्रेन की लेंथ 800 थी और सुरंग की लेंथ 400 थी। यही तो होगा। आगे क्या कह रहा है? याद करो कि अपनी से दुगनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को अपनी 60% चाल से कितनी देर में पार करेगी। बहुत बढ़िया बात है। ट्रेन की लंबाई 800 है, अपने से दुगनी लंबाई की 1600 की, 1600 की हो गई, दुगनी लंबाई की 800 की ये है। क्या टोटल दूरी ये हो जाएगी? बहुत बढ़िया जी, ये मीटर में आएगी। अपनी लंबाई, अपनी चाल की 60% चाल से 60% निकालो इस चाल से, इसे मीटर पर सेकंड बनाओ, 5/18 की गुणा करो। कितने समय में पार करेगी? समय की गुणा कर दो, बस क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय होता है। दूरी कौन ट्रेन पार कर रही है? ये 800 मीटर वाली ट्रेन पार कर रही है। किसको पार कर रही है? एक दूसरी ट्रेन को जिसकी लंबाई इससे दुगनी है, इसकी लंबाई 1600 हो जाएगी। तो दूरी जो होती है वो टोटल लंबाई का योग होता है। दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल क्या थी? चाल थी अपनी पहले वाली चाल का 60%। तो पहले वाली चाल 72 है, उसका 60% निकाल लिया। मीटर पर सेकंड में बनाओगे 5/18 से गुणा करोगे, यहां समय आ जाएगा, समय सेकंड में आएगा। ये कितना हो जाएगा? 18 चौक 72 होगा। 4 से काटोगे 25 बार कटेगा। 5 से काटोगे 5 बार कटेगा। 5 से काटोगे 12 बार कटेगा। 12 गुणा में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो 2400/12 यानी 200 सेकंड में वो उस दुगनी ट्रेन को पार कर लेगी। 200 सेकंड में, 200 सेकंड में दुगनी लंबाई की ट्रेन को पार कर लेगी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था मेरे भाई। ऐसे क्वेश्चन के तो आप सरताज हो चुके होंगे। आइएगा, ऐसा ही क्वेश्चन है। और ये नहीं बताया ना
ये नहीं बताया तो आज बजेगा लठ, है ना, आज बजेगा लठ, ऑनलाइन लठ, डिजिटल लठ बजने का समय आ चुका है अब आप लोगों पे, डिजिटल लठ बजने का समय अब आप पे आ चुका है। फटाफट से इस क्वेश्चन को बताइए, क्वेश्चन नंबर 66 का जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 66 का जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट दोस्त मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 66 क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बताइए। क्या कोई है योद्धा जो आंसर दे पाए? सबसे पहले आंसर कौन देगा? सबसे पहले आंसर कौन देगा वो देखना है, तो क्या फिट नहीं करना है। डी आंसर दिया है आकाश कुमार ने, नोट, वाह मेरे शेर वाह। 37.5 आंसर दिया है किसने? आशीष यादव ने, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 37.5 विशाल यादव ने, अंकेश ने 36 सही 3/2, 36 सही 3/2 का मतलब 37.5 ही होता है। ये देखो, ये गलत लिखा हुआ है मेरे भाई, 36 प्लस 3/2 का मतलब होता है 2 एकम 2, ये 36 और एक 37.5 ही लिखा हुआ है, ये 37.5 ही लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? देखिए, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन एक आदमी को 15 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई निकाल दो, चाल मीटर पर सेकंड में बना लो, और चाल की गुणा समय में अगर हम लोग कर देते हैं तो वही ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, क्योंकि व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय ट्रेन की लंबाई अपॉन ट्रेन की चाल होता है। भाई व्यक्ति की तो कोई लंबाई होती नहीं है। 18 चौक 72, 15 पंजे 75, चौक 300 मीटर। ट्रेन कितनी लंबी है मेरे भाई? ट्रेन की लंबाई है 300 मीटर। कोई दिक्कत समस्या? आप कहेंगे नहीं। याद करो कि अपने से 50% ज्यादा लंबाई वाली दूसरी ट्रेन, 50% मतलब 150 मीटर ज्यादा, क्या वो 450 मीटर की ट्रेन होगी? कितनी देर में पार कर पाएगी? समय पूछना चाह रहा है। समय बराबर दूरी, दोनों की लंबाइयों का योग 750 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़ी है तो पहली चल रही है, पहली की चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड बना लीजिए, 5/18 से गुणा कर लीजिए मेरे भाई, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। मीटर से मीटर उड़ा दीजिए, 18 चौक 72 होता है, 5 चौक 20 होगा, जीरो, 75/2 का मतलब 37.5 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए भी ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भी ठीक है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए भी ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भी ठीक है। जहां भी समय में अंतर आप लोगों को दिखाई देता है, 15 मिनट लेट, 6 मिनट देरी, 15 मिनट पहले, 20 मिनट बाद, ऐसा कुछ दिखाई दे तो एक बार टाइम में डिफरेंस वाला फॉर्मूला सोचिएगा जरूर। फॉर्मूला वो चीज है इसके अंदर जो एक ही स्टेप में आप लोगों का आंसर लेके आएगा मेरे प्यारे साथी। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या कहा है क्वेश्चन ने? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर एक रेलगाड़ी, अच्छा तीनों ही ऑप्शन ठीक है क्या उसके? 35 सही 5/2, अच्छा ये भी 37 सही, हाँ बिल्कुल सही है, ये तीनों ही ऑप्शन ठीक है, ये तीनों ही ऑप्शन ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 67। 450 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंच जाती है। यदि वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है तो अपने गंतव्य पर बिल्कुल टाइम से पहुंच जाती है, बिल्कुल सही समय पर पहुंच जाती है। परंतु अगर वह 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो अपने गंतव्य तक पहुंचने में 15 मिनट की देरी हो जाती है। देख लो, कुल यात्रा की लंबाई बताइए, कुल यात्रा की लंबाई पूछना चाह रहा है। नहीं निकाल पाओगे डी? क्या नहीं निकाल पाओगे डी? भैया 15 मिनट की देरी हो रही है, वैसे तो इसमें हम लोग स्पीड का रेशो का उल्टा ही टाइम का रेशो होता है, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन भाई नहीं पड़ेंगे झमेले में।
15 मिनट की देरी है भाई साहब। पहली चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी चाल कितनी है? 35 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों में डिफरेंस कितना है? 5 का। और समय में अंतर कितना है? 15 मिनट का। घंटे बनाएंगे 60। 5 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 20 बार, और 20 से काटेंगे 2 बार। 70 आंसर आ जाएगा। बताइए इसमें कौन सी अलग चीज हम लोगों को करनी पड़ी? 1.5 गुना मतलब 450 ही होगा सर प्लीज। बेटा 1.5 गुना का मतलब होता है 50% बढ़ाने का मतलब होता है कि आपकी लंबाई थी पहले कितनी थी? 300 मीटर। 300 मीटर, फिर 50% बढ़ाइए। इसका 50% मतलब इसका आधा बढ़ाइए। आधा बढ़ाएंगे 450 ही होगी ना। तो 450 इसकी लंबाई है, 300 इसकी लंबाई थी, दोनों की मिलाएंगे तभी तो 750 होगा। ठीक है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, फॉर्मूले से डायरेक्ट बना लोगे, वैसे भी बना लोगे। ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे से, ये 35 किलोमीटर प्रति घंटे से है, तो आप कहेंगे कि चाल का रेशो 8:7 है, समय का रेशो 7:8 हो जाएगा। 15 मिनट लेट है, ये 105 मिनट हो जाएगा। 1 = 15 और ये 120 मिनट। 2 घंटे में पहुंच रहा है यहाँ, 35 के हिसाब से 2 घंटे में 70 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो ऐसे भी हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं रेशो से। लेकिन मैं कहता हूं ना भाई 1 सेकंड में आंसर आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई? एक रेलगाड़ी एक कार 25% एक कार से, यहां लिख लीजिए, एक रेलगाड़ी एक कार से 25% तेज चलती है। दोनों बिंदु ए से एक ही समय पर प्रारंभ करते हैं तथा 165 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु बी पर एक ही समय पहुंचते हैं। भाई साहब ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। रेलगाड़ी की गति कार की गति से 25% तेज है। कार की गति अगर 100 है तो रेलगाड़ी की गति 125 होगी। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, यानी ये 5 की गति से जा रही है, तो ये 4 की गति से जा रही है। एक धीमी जा रही है, एक तेज जा रही है। ठीक है सर, टोटल डिस्टेंस पूछा है। टोटल डिस्टेंस मतलब वो एक ही तरफ तो जा रहा है, वापस थोड़ी ना आ रहा है। पहले 40 की गति से जा रहा था, फिर 30 की गति से, 35 की गति से जा रहा है, तो एक ही तरफ तो जा रहा है, वापस थोड़ी ना आ रहा है। कहीं वापस का थोड़ी ना लिखा है। टोटल डिस्टेंस वाला उसमें लगता है जब टोटल टाइम दिया होता है, वहां लगेगा मेरे भाई। ठीक है, देखिए उसने कहा है ए से एक ही समय पर प्रारंभ करते हैं, 165 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु बी पर एक ही समय पहुंचते हैं। भाई साहब ये बताओगे कैसे पॉसिबल है? ये तेज चल रहा है, ये धीमा चल रहा है, फिर भी दोनों यहां समान समय पर पहुंचते हैं। तो आपको पता होगा कि दूसरा वाला, ये पहला वाला जो है बीच में कहीं रुका होगा, तभी दोनों जो है वो समान समय पर पहुंचे हैं। नहीं तो अगर एक तेज चल रहा है, एक धीमे चल रहा है, तो तेज वाला जल्दी पहुंच जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों समान समय पर पहुंच रहे हैं तो ये बीच में कहीं रुका होगा मेरे प्यारे दोस्त। मार्ग में रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकने के लिए 40 मिनट लेती है। कितने मिनट लेती है? 40 मिनट लेती है। 40 मिनट। रेलगाड़ी तथा कार की गति में क्या अंतर है, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। रेलगाड़ी और तथा कार की गति में क्या अंतर है, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। अच्छा एक चीज मुझे बताएंगे आप लोग, एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों से अगर पूछूं कि मेरे भाई यहां दोनों को पहुंचना है, दोनों को पहुंचना है, अगर ये रेलगाड़ी बीच में 40 मिनट रुकती है और तब समय समान होता है, समान समय पर पहुंचती है, अगर ये ना रुकती तो क्या ये 40 मिनट पहले पहुंच जाती है? क्या रेलगाड़ी जो है वो 40 मिनट पहले पहुंच जाती अगर ना रुकती? भाई रुकने में उसने अपने 40 मिनट गवाए, तब दोनों जो है वो समान समय पर पहुंचती हैं। लेकिन अगर रुकने में उसने समान समय ना गवाया होता तो क्या वो 40 मिनट पहले पहुंच जाती? जितना टाइम उसने रुकने में लगाया है उतना टाइम वो पहले पहुंच जाती। डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशो निकाल लो, यहां निकाल लो। ये आर कौन है? आर है रेलगाड़ी, और सी कौन है? कार। तो दोनों के टाइम का रेशो, स्पीड का रेशो है, स्पीड का रेशो है 5:4। तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा? 4:5 हो जाएगा। ये 40 मिनट लेट पहुंचती, दोनों में डिफरेंस 40 मिनट का है, 1 = 40 आएगा। अगर 1 = 40 तो 4 = 160 और 5 = 200 आएगा।
आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा क्या है भाई साहब, ये 160 मिनट में पहुंच रही होती है, 160 मिनट में, ये 200 मिनट में पहुंच रही होती है। तो आपसे पूछा है रेलगाड़ी तथा कार की गति में अंतर क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ रहा है। 160 मिनट आया है, ये 160 मिनट आया है, ये 200 मिनट आया है। दोनों की गतियों में अंतर पूछा जा रहा है, गति निकाल लेंगे क्या, रेलगाड़ी की गतियों में अंतर क्या है मेरे भाई। गति कैसे निकालते हैं, दूरी बटे समय। तो 165/60, 165/160 और 165/200, ये दोनों का अंतर आएगा, दोनों की गतियों का ये अंतर आ जाएगा। भाई साहब सॉल्व करना थोड़ा सा टेढ़ी खीर है, सॉल्व करना थोड़ा सा टेढ़ी खीर है। अब इसे सॉल्व कर लो मेरे प्यारे दोस्त। कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको भाई साहब, कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम ही लेना पड़ेगा, है ना, एलसीएम ही लेना पड़ेगा मेरे भाई। 165 को बाहर ले लें क्या, ले लीजिए जी। 160 और 200 का एलसीएम कितना आएगा, 800 आएगा, 800 आ जाएगा। यहाँ 5 आएगा, माइनस यहाँ 4 आएगा। 165/800 आ रहा है ये तो। अच्छा अच्छा, 60 भी तो आएगा भाई साहब, ये तो मिनट में है ना, तो 60 भी दोनों जगह आएगा, यहाँ 60 हो रहेगा। तो ये आ जाएगा 60 × 165/800, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। 5×3 = 15, 5×3 = 15, 5 से काटेंगे 16 बार कटेगा, 2×3 = 6, 2 से काटेंगे 8 बार, तो 99/8 आ जाएगा। 8×1 = 8, 8×2 = 16, 3 बचेंगे, 8×3 = 24, 6 बचेंगे, 8×7 = 56, 12.375। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आ गई क्या, बोलिए। हाँ, क्या इसमें और भी कोई फॉर्मूला लग सकता है क्या, क्या इसमें और भी कोई फॉर्मूला लग सकता है क्या मेरे प्यारे दोस्त, बोलो। समय में अंतर वाला फॉर्मूला लग सकता है, बताइए, देखते हैं समय में अंतर वाले फॉर्मूले से। एक की गति है 5A, एक की गति है 4A, डिस्टेंस कितनी है 165 किलोमीटर। पहले की गति है 4A, दूसरे की गति है 5A, है ना, दोनों का डिफरेंस कितना है A। समय में अंतर कितना आ रहा है, समय में अंतर निकालना है, समय में अंतर निकालना है, समय में अंतर नहीं, चाल में अंतर निकालना था शायद, दोनों की गतियों में अंतर निकालना है। नहीं, इससे कैसे होगा फिर, वो समय में अंतर नहीं, इससे नहीं करेंगे। क्या ये चीज समझ में आ गई, मैं दोबारा से समझा देता हूँ, मैं दोबारा से समझा देता हूँ मेरे भाई, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन तो उसने बिल्कुल भी नहीं दी है, प्यार से समझिए। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 165 किलोमीटर। आपने कहा जी बिल्कुल। रेलगाड़ी की चाल जो है वो कार से 25% ज्यादा है, यानी इसकी 4 है तो इसकी 5 है, ठीक है। रेलगाड़ी की 5 है, कार की 4 है, दोनों द्वारा तय की गई दूरी जो है वो समान है। अगर दोनों द्वारा तय की गई दूरी समान है तो मेरे भाई जो चाल का रेशो होगा उसी का उल्टा समय का रेशो हो जाएगा, ठीक है। यहां से अगर मैं देखूं तो मेरे भाई मेरे हिसाब से ये जो है ट्रेन जो है वो 40 मिनट पहले पहुंच रही है, पहले मेरे हिसाब से 1 मिनट पहले है, उसने कहा है 40 मिनट पहले। एक की वैल्यू 40 तो 4 की वैल्यू 160, 5 की वैल्यू 200 आ जाएगी, ठीक है। 160 मिनट में दूरी तय करती है कौन, ट्रेन, और 200 मिनट में दूरी तय करती है कौन, मेरे भाई कार। लेकिन एक बात थोड़ी सी ध्यान से सुनिएगा, उसने कहा दोनों की स्पीड में डिफरेंस क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम पहले की स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम दूसरे की स्पीड, और दोनों की स्पीड का अंतर पूछा है। ये 60 इसलिए आया क्योंकि ये मिनट में था, घंटे में बनाने के लिए 60 से डिवाइड, इसका डिवाइड ऊपर होगा इसलिए मैंने बाहर ले दिया।
कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं थी मेरे प्यारे दोस्त, कैलकुलेशन मेरे प्यारे दोस्त बिल्कुल भी नहीं दी हुई थी। अच्छा दूसरे, ओ 40 मिनट दिया है इसमें, देखो एक बार समय में अंतर वाला और लगा लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त। डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 165 किलोमीटर दी हुई है। पहली चाल कितनी है, 4a है। दूसरी चाल कितनी है, 5a है। दोनों का डिफरेंस कितना है, a है। समय में अंतर कितना है, 40 मिनट का दिया हुआ है। समय में अंतर 40 मिनट का दिया हुआ है। ए से ए कट गया मेरे प्यारे दोस्त, जीरो से जीरो कट गया। अब यहां से देखेंगे, 5 से काटिए, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 तिया 15 हो जाएगा। कट जाएगा क्या, 2 दूनी 4 होगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए की वैल्यू हो जाएगी 33 तिया 99/8 हो जाएगी। 33 तिया 99/8 हो जाएगी। उसने दोनों की स्पीड में डिफरेंस पूछा है, तो एक की स्पीड 5 थी, एक की स्पीड 4 है, दोनों में डिफरेंस, वो एक ही वैल्यू पूछना चाह रहा है, इसी का जवाब वो मांगना चाह रहा है। तो यहां से देखेंगे वो 12.375 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन खत्म हो जाती है। इसलिए मैं कह रहा था कि फॉर्मूले याद रखना। समय में अंतर अगर हमें कहीं भी दिखाई दिया, ये 40 मिनट नहीं दिखा था, समय में अंतर अगर कहीं भी दिखाई दिया तो मेरे प्यारे दोस्त हम समय में अंतर वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, वहां से ये सारी चीजें आ जाएंगी। हाँ दिया है, दिया है, दिया है, टाइम का डिफरेंस दिया है। तो दोनों फॉर्मूले से समझ गए, इससे भी समझ गए, और ये समय में अंतर वाले से भी आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, ये रहा लास्ट क्वेश्चन आज का आपके लिए होमवर्क मेरे प्यारे दोस्त। 69 नहीं 70 है। चलिए इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं, एक बार समझिए बच्चे क्या कहना चाह रहा है। 416, आप मुझे बताना कि क्या समय में अंतर वाला फॉर्मूला लग रहा है, यहां देख के आराम से। 416 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से 2 सही 2/3 अधिक लगते हैं। ट्रेन ए को ट्रेन ए को ट्रेन बी से कितने घंटे अधिक लगते हैं, 2 सही 2/3 घंटे अधिक लगते हैं। कितने किलोमीटर की दूरी तय करने में, 416 किलोमीटर की दूरी तय करने में। ठीक है, यदि ए की गति दुगनी हो जाए, ए अपनी गति को दुगनी कर लेता है, पहले एस की गति से चल रहा था, अब 2s की गति से चल रहा है, तो बी से 1 सही 1/3 घंटे कम समय लगाएगा। यानी अब पहले पहुंच जाएगा, कितना पहले पहुंच जाएगा, 1 सही 1/3, यानी कि 4/3 घंटे पहले पहुंच जाएगा। यहां 3 दूनी 6 2 8/3 घंटे लेट पहुंच रहा था। क्या समय में अंतर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, समय में अंतर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, दोनों के समय में अंतर। ये वाला समय 4/3 पहले है, ये वाला 8/3। क्या ऐसी कुछ फील आ रही है, जब वो एस की गति से जाता है तो निर्धारित समय से 8/3 घंटे लेट पहुंचता है, जब वो अपनी गति को दुगनी कर देता है तो निर्धारित समय से 4/3 घंटे पहले पहुंच जाता है। तो ये दोनों समय जोड़ लीजिए, टाइम में डिफरेंस कितना आएगा, दोनों को जोड़ लीजिए तो 12/3 आएगा, और 12/3 का मतलब है 4 घंटे का दोनों के समय में डिफरेंस आ रहा है। 4 घंटे का दोनों के समय में डिफरेंस आ रहा है। तो मेरे भाई दूरी का फॉर्मूला, समय में डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगाइए। दूरी कितनी है, 416 किलोमीटर। पहली चाल एस है, दूसरी चाल दुगनी कर दी 2s है, दोनों में डिफरेंस एस का है, समय में अंतर 4 घंटे का है। एस से एस कट जाएगा, 8 से काटेंगे, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16। पहली गति जो है ट्रेन ए की गति 52 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट बना दिया मेरे भाई, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे दोस्त बना दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में देता हूं मेरे प्यारे साथी। आप लोगों का जो है वो ट्रेन खत्म होता है। 15 क्वेश्चंस की वर्कशीट आप लोगों को आज मिल जाएगी, उसके क्वेश्चंस लगा लेना। आप लोगों के लिए बता दूं मेरे प्यारे दोस्त, कल आपका बोट एंड स्ट्रीम चलेगा, बोट एंड स्ट्रीम चलेगा, बोट एंड स्ट्रीम चलेगा मेरे भाई। कल है आपकी 25 तारीख, 25 में 26 में बोट एंड स्ट्रीम को खत्म करने की कोशिश करेंगे। बड़ा टॉपिक नहीं है, 2-3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उन्हीं 2-3 टाइप के क्वेश्चंस में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर हम लोग जो है 27 तारीख में, 28 तारीख में और 1 तारीख में
2 तारीख का गैप रखेंगे। 1 तारीख में मेरे प्यारे दोस्त हम लोग जो है वो मिक्सचर एंड एलिगेशन कर रहे होंगे। ठीक है। 3 तारीख से हम लोग 3 तारीख से हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे। याद रखना अर्थमेटिक आपका खत्म हो चुका है। एडवांस की क्लास आप लोगों की चलती रहेंगी, साथ के साथ चलती रहेंगी। प्रैक्टिस करते रहना, उसकी प्रैक्टिस में साथ के साथ कराता रहूंगा। एडवांस की प्रैक्टिस, अर्थमेटिक की प्रैक्टिस जो है वो प्रैक्टिस सेट में चलती रहेंगी। एडवांस आपको शाम के समय में डेली मिलता रहेगा, या फिर एडवांस की क्लास जो है वो सुबह में दोपहर में आ जाएगी 12 बजे, और प्रैक्टिस सेट जो है वो शाम में पहुंच जाएगा। ठीक है। कल हम लोगों का स्टार्ट होगा मेरे भाई बोट एंड स्ट्रीम। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।